दुनिया। और पहले क्या होता था कि पहले जल पीने के लिए लोग कुआं या फिर नदी का जल पिए ना, पहले जल पिए, पानी पिए बन गया। तो संयोग ऐसा हुआ कि एक स्त्री उसी समय उस नदी में जल भरने के लिए आई। अब साधु का मन विचलित हो गया स्त्री के लिए। साधु का मन मतलब साधु आकर्षण हो गए साधु स्त्री के प्रति। स्त्री बोली, हे देवी, हाँ महाराज, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। स्त्री साधु तब स्त्री की थे, महाराज तो अपन आप देख पहले तो यहाँ तब पूरा लट ये दाढ़ी उड़ी का साधु बाबा महात्मा आदमी, तो मैं इतना लट फट वाले मन में नहीं करो बिहार हुआ स्त्री। तो हाँ साधु बोलते तब इसने मेरे घर में तो बने मन तब पूरा बनवा शूटिंग करवा। आजकल सेलून दुकान बहुत भीड़ दिखे देखते मतलब पूरा कटवा। तो साधु लगा स्त्री के लोग हैं, स्त्री के लोग हैं। अब वो नौ खोजी बन गई, मैं वहाँ लटमन तिहारी गीत नौ की मुलाकात हुई। नाम की थे नौ भैया थे हमारा वो दाढ़ी में लकाट, दाढ़ी लाट में लकाट। तो नौ की थे, मैं फुकट मनी काटता हूँ, मैं फुकट मनी काटता तो दाढ़ी लाट ला पैसा दे देता थे। तो साधु की थे, मैं साधु आदमी में कहाँ पैसा पाऊँ, मुझसे पैसा उसे नहीं है। तो का है कृष्णा ये तो बंगुनिया बसे यही ले ले। देख नारी के लोभ में ये होता है वासना की शक्ति। अब वो नौ कभी घूम नहीं हुई के बाद से पैसा नहीं है, कम से कम बंगुनिया मिल गई। ला बंगुनियन दे, अब वो बंगुनियन ले ली सुबह के भैया। अब महाराज की दाढ़ी उड़ी बढ़िया बना दी साधु को। अब वो साधु आई बढ़िया चिकन उकन हो, तो नदिया में इसने बैठी, वो स्त्री फिर आई पानी भरे। तब वो साधु कहते देवी अब तो तय हम तो बिहाव कर लेंगे। तब वो स्त्री गजब के बाद बोली, भाई धिक्कार है तोला महाराज, धिक्कार है तोला। तय साधु के धरे रहे, साधु बने रहे हैं, पूरा संसार पर दाई दादा अपन परिवार छोड़ के साधु बने रहते हैं, अपन आत्मा कल्याण के होकर साधु बने रहे। अब एक स्त्री के लोभ में, एक स्त्री के लालच में तो अपन धर्म त्यागते का भरोसा है तो कि मैं तो बिहार करूं तो जीवन भर साथ देवे। क्या हो बात है, अपन धर्म छोड़ दे स्त्री के लोग में नहीं करो तो सवार बिहार साधु ना। अब वो साधु हो ना दुखी हो गई, दुखी हो गई। और दुखी हो के वही साधु का फिर बैठे बैठे गई यही तक चला कि आशा आशा जटा निवासा। उस साधु ने आशा रखा, किससे रखा आशा? स्त्री से आशा रखा। क्या रखा कि विवाह करूंगा। आशा आशा जटा निवासा, उस स्त्री की आस में ये जटा को बनवा दिया। निवासा मतलब निकाल दिया। और सुन नंदिया झुंझुनिया, किसको सुना है? कोई तो है नहीं। तो नदिया झुंझुनिया नदी बह रही, तो झुंझुनिया नदी के बोली कि सुन नंदिया झुंझुनिया, नारी तो ठगनी मिली, नारी ठगनी थी, नारी तो ठगनी मिली और नौवा ले गए मंगुनिया। तो आशा ही रखना है तो संसार से क्या आशा रखना भाई? संसार से आशा रखोगे ना तो दुख मिलेगा आपको। आशा नाम परम दुखम। आशा ही रखना, क्या कर रखना चाहिए है? आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे। आशा ही रखना, राम जी से रखना है। ओकर सो आशा रखो ना परमात्मा से, भगवान राम से, तो हमारा आशा अवश्य पूरा करेगा। तो आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे। और नाता एक राम जी से, बाकी नाता तोड़ दे। मन से अपने आप को परमात्मा को सौंप दो जी। कोरोना बहुत बड़ा जीवन में सीख दे करके गया, सीखने वाले के लिए। जो वहां से सीख जाए, बहुत बड़ा जीवन में सीख दे करके गया है। क्या सीख दे करके गया है? कि जिस दुनिया को, जिस परिवार को हम करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब साधु बन जाओ, छोड़ के जाओ परिवार, ये नहीं कह, पर ऐसे रहिए संसार में जैसे कमल रहता है जल में, नाव रहता है नदी में। ऐसे आप और हम सबको रहना है संसार में, तब हमारा बेड़ा पार होगा।
नाव कहाँ चलते हैं? डोंगा पानी में चलते हैं ना। अब पानी के ऊपर में डोंगा रहते तो डोंगा 20 आदमी बैठा के ए पार को पार नका देते। अब हम पानी के भीतर में नाव ए आ जीता पानी आ जीते, डोंगा के भीतर में पानी आ जीता, बुड़ जाएंगे। उसने तैयारी संसार में परिवार के बीच में तो रही, परिवार का मत त्याग, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। परिवार के बीच में रहिए, माता पिता का सेवा करिए, अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करिए, पर उसको एकदम से आसक्त मत रहिए उसमें। ये घर भी मैं नहीं छे सका कतको कहा था उम्र जीवित कैसे करेगा, उम्र जीवित संग तो मतलब उतना आसक्त मत रहिए। तो परीक्षित जी को ऐसे हुआ, जब गौरमुख नाम के ऋषि आए ना, बताए ना परीक्षित जी महाराज राजा तुम्हारे 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तुम 7वें दिन में मर जाओगे। तो परीक्षित जी महाराज ने तुरंत अपने राजपाट को उसी वक्त अपने बेटे को सौंप दिया। परीक्षित जी महाराज के बेटे का नाम है जन्मेजय। ये जन्मेजय देवी भागवत सुने हैं, इसी परीक्षित जी की बदला लेने के लिए अंतिम दिवस में बताया। जन्मेजय को राजपाट में सौंप दिए, और जैसे ही बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को पता चला कि परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया है, 7वें दिन में परीक्षित जी महाराज मरेगा। तो देखिए वो सज्जन व्यक्ति रहता है ना बेटा, अगर सज्जन व्यक्ति के जीवन में कहीं आपत्ति आ जाए ना, तो जितने भी संसार के सज्जन है ना, सब उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। देख लेना, नहीं तो आपके गांव में ऐसे कोई सज्जन व्यक्ति होगा जिसके ऊपर कोई भी आपत्ति आए ना, कोई भी दुख आए ना, तो पूरी गांव जाकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाएगा कि चलो बेटा अच्छा आदमी चलो। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति मर जाए या फिर दुष्ट ऊपर दुख आ जाए तो कोई जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा मेरे भाई बहन। तो जैसे ही ना परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा, पूरा ऋषियों को पता चला, व्यास, वशिष्ठ, भृगु, च्यवन, अंगिरा, अरे सब ऋषि जी, तो सब देखिए आदमी क्या करता है, आदमी यहाँ तीर्थ यात्रा जाते, गंगा जी के दर्शन करे जाते हैं। देखिए ये भी गंगा कहा गया है, कथा को भी गंगा कहा गया है। तो वो गंगा में और ये गंगा में क्या फर्क है? कथा रूपी गंगा में और जो भी भगवती गंगा पाप नाशनी गंगा बह रही है, वो भी गंगा है, ये भी गंगा है। तो दोनों में बड़ा कौन है तिहारी? दोनों में बड़ा वो बड़ा छोटा कहत अपराध हो, कौन बड़ा कौन छोटा कहने में अपराध है, पर दोनों की व्यवहार तुलना कीजिएगा, दोनों में तुलना कीजिएगा कि कौन श्रेष्ठ गंगा है। एक गंगा भी बह रही कहाँ? इलाहाबाद में, प्रयागराज, जैसे कोनो मरते देख जाता हड्डी में। तो गंगा का ये है कि हम गंगा में गए, गंगा जी में स्नान किए, गंगा जल का पान किए, तो हमारे शरीर के जितने भी पाप है, हमारे जीवन में जो भी पाप हुए वो पाप धुल जाते हैं। ये गंगा की खासियत है। अब तक मैं बताऊँ गंगा जी जाबे तो कैसे जाबे? गाड़ी मोटर किराया करके जाते हैं। अब वो गंगा में नहाए के बाद तो लोग वहाँ पवित्रता के ध्यान रखें। गंगा जी में जाबे तो पवित्रता के ध्यान रखने के नहीं रखते, तब तो पाप मुक्त हो। और वह नहा कभी ना, अभी तक जीवन में तो जब का पाप करीबे ना तो पाप तो खत्म हो जाए। वो गंगा जी की खासियत है। ओखर बाद मन एक बार फिर पाप करते तो फिर बूढ़ी, लेकिन तो मुक्ति नहीं हुआ। अब ये कथा रूपी गंगा में कि मतलब पवित्रता के ध्यान रखें उसका। जिसने भी ये माँ है, कथा माँ है, लेकिन मन ना कतको गंदगी कर रही तो महतारी को कही सिंह जी ने एकदम गंदा है, मैंने नहीं धर्म कही इसे क्या महतारी बोले। माँ का काम है कि बच्चों का गंदगी को साफ करना। ऐसी कथा रूपी जो गंगा माँ है, ये हमारे गंदगी को साफ करने के लिए है। तो ये गंगा श्रेष्ठ है। जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा ना, तो पूरा सब बड़े बड़े ऋषि ब्रह्म ऋषि पहुंचे और सब ऋषियों से परीक्षित जी महाराज पूछे, अवर्याने सते प्रश्न लोकहित विपो नरः। बोले महाराज देखिए, परीक्षित जी महाराज क्या पूछे पता है बेटा? परीक्षित जी महाराज पूछे, महाराज एक ही बात बताइए कि शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए मुझे? अब देखिए, अगर परीक्षित जी महाराज ये कहीं प्रश्न कर देते
कि मैं 7 दिन में मरने वाला। महाराज बोला क्या करना चाहिए और कोई मुक्ति के उपाय बता। तब ये प्रश्न स्वार्थ हो जाता है, अपने लिए हो जाता है। पर जो परीक्षित जी ने जो प्रश्न किए वो प्रश्न समाज हित के लिए किए, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए किए कि महाराज शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो क्या शीघ्र परीक्षित बस मरेगा? सभी तो मरने वाले हैं। जब परीक्षित जी महाराज के जब प्रश्न को सुने ना तो बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं। बड़े बड़े ऋषियों में किसी ऋषि में हिम्मत नहीं। व्यास जी बैठे, पराशर जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, च्यवन ऋषि बैठे, अंगिरा ऋषि बैठे हैं, इतना बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं। पर परीक्षित जी महाराज के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे रहे, सब चुप। क्या उत्तर दे? शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए? देखिए जो ऋषि लोग है ना, गुरु एक प्रकार से भी डॉक्टर ही होता है। जब कोई उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे थे, उसी समय आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज को भगवान ने प्रेरणा करी। ये सुखदेव जाओ परीक्षित का कल्याण करो। ये भगवान ने प्रेरणा करी। तब सुखदेव जी महाराज का आगमन हस्तिनापुर में उसी समय हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी जब आए ना तो सुखदेव जी कैसे है पता है? कैसे है सुखदेव जी? वैराग्य का परम चूड़ामणि है। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ था, कल जन्म हुआ था ना, जन्म बस ये थे, उसी पूरी कथा नहीं बताया। तो जन्म में लिखा है, भागवत में लिखा है कि यम प्रवचन्तमनुपेतं पीतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव अपुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मिन्। जन्म लेते सुखदेव जी सीधा वन को निकल गए जी। दाई दाई निकली, दादा दादा निकले, सीधा वन। अब जब वन निकलिस ना जंगल सीधा, तो ओकर पिता व्यास जी महाराज जिन भागवत में लिखे हैं, वो पीछे पीछे जा, बेटा रुक, बेटा रुक रुक रुक। सुखदेव जी महाराज बोलने बहुत दूर भाई से पीछे पलट नहीं देखा ऐसे। क्यों नहीं देखा पलट के? अगर देखते तो फंस जाते। इतना वैराग्य अंदर में भरा पड़ा है सुखदेव जी महाराज का। तो सुखदेव जी के बदले वृक्षों ने दिया उत्तर। और एक बात, जब सुखदेव जी महाराज जा रहे थे ना तो एक सरोवर पड़ा रास्ते में, तरिया का। तो वहां कुछ माताएं स्नान कर रही थी, स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी तो निकल गए और उनके पीछे पीछे उनके जो पिताजी है व्यास जी महाराज, वो पीछे पीछे जाते, बेटा रुक पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूत मुनिमानतो अस्मिन्। का जी रुक बेटा रुक। जब स्त्रियों ने सुखदेव जी जब गए ना तो कपड़े नहीं पहने, और जैसे ही व्यास जी को देखा तो सब स्त्रियां निकल के अपने अपने लज्जा को संभालने लगे, कपड़े पहनने लगे। तो व्यास जी से रहा नहीं गया। तो व्यास जी ने उन माताओं से पूछा, बताओ बेटियों, मेरा भी जवान बेटा गया है, अभी अभी तुम्हारे सामने से मेरा जवान बेटा निकला हुआ है, तब तुम लोगों को लज्जा नहीं है, तब तुम लोग कपड़ा नहीं पहने, और मैं वयोवृद्ध, मैं वृद्ध आदमी, बुढ़ा बुजुर्ग आदमी, अब मेरे को देख के आप लोग कपड़ा पहन रहे, ऐसा क्यों? तब उन माताओं ने कहा कि हे बाबा, आपकी दृष्टि में आप जानते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, पर आपके जो बेटा है सुखदेव जी महाराज, उसकी दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, उसकी दृष्टि में सर्वम ब्रह्म कृष्णमय। उसकी दृष्टि में सब ब्रह्म है, कोई नारी नहीं, कोई पुरुष नहीं, ये ब्रह्म दृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म दृष्टि। सुखदेव जी ऐसे वैराग्य रसिक चूड़ामणि जी। तब भूतो न भविष्यतः निहंग, कोई वस्त्र नहीं, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक में एकदम मस्त रहते थे सुखदेव जी महाराज। तपस्या करने चले गए थे। तब व्यास जी को लगा कि जिसको मैं बेटा बेटा कह रहा हूं, ये मेरे बेटा नहीं, ये तो मेरे दादा का दादा है।
जिसे मैं अपना बेटा बेटा कह रहा हूँ, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरे दादा का भी दादा है। इतना बड़ा वैराग्य। तो व्यास जी महाराज वापस आ गए। और ये वही सुखदेव जी महाराज है जो निर्गुण ब्रह्म की अपनी तपस्या में लीन थे, ध्यान में मग्न रहते थे। उसके बाद जब व्यास जी ने भागवत की रचना कर ली ना, तो व्यास जी के मन में यह है, जब नारद जी के माध्यम से कल बताए थे ना, नारद जी ने व्यास जी को बताया, तो व्यास जी ने भागवत की रचना करी। अब रचना तो कर ली, पर अब उस देख किसको, क्यों? इसके लिए अधिकारी भी तो होना चाहिए ना, हर किसी को नहीं दिया जा सकता। भागवत के वक्ता को कैसा होना चाहिए? वेद विप्र वैष्णव, भागवत के वक्ता को काम क्रोध मद मोह लोभ ये चार चीज को विजेता होना चाहिए। वो भागवत की वक्ता होना चाहिए। व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना तो कर दी, पर भागवत को दे किसे महाराज? उसकी योग्यता किसमें है जो भागवत को पचा सके? तो विचार करने लगे, तो विचार में आया कि इसके लिए तो मेरा बेटा ही है। व्यास जी मन में विचार करे, इसमें पात्रता, भागवत को पचाने की पात्रता तो मेरे बेटे में है, तो अपने बेटे को नहीं दूं। पर फिर सोचने लगे, अगर अपना बेटा को दे दूंगा तो लोग बाग यही कहेंगे कि व्यास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा दिया, तो अपने बेटे को पात्र कुपात्र का ध्यान ही नहीं किया, दे दिया अपने बेटे को भागवत को। तो कैसे किया जाए? कैसे किया? तो सुखदेव जी महाराज ने बुलाए थे ना, भागवत श्लोक के माध्यम से आए, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए महाराज जनक के पास भेजे। महाराज जनक कौन है? महाराज जनक भगवान राम का ससुर, मिथिला कल आए थे ना महाराज जी मिथिला से। तो महाराज जनक, और महाराज जनक का गुरु कौन है पता है? इसको किसको पता है? कौन है महाराज जनक का गुरु? किसको पता है? अष्टावक्र, अष्टावक्र जी है महाराज जनक का गुरु। अष्टावक्र देखने में तो थे टेढ़े मेढ़े, पर ज्ञान में इतना जबरदस्त था। और महाराज जनक के बारे में कहते हैं कि जब उन्हें प्रतिदिन सत्संग करते थे व्यास जी महाराज के यहाँ जाकर, प्रतिदिन महाराज जनक का नियम था, रोज सत्संग करने व्यास आश्रम जाते थे महाराज जनक। तो कभी कभी क्या था, राजा आदमी है, कभी कभी विलंब हो जाता था जनक को पहुंचने में। तो जब जनक जी को पहुंचने में विलंब होता ना, तो व्यास जी महाराज टाल मटोल करते, मतलब कथा शुरू ही नहीं करते जब तक जनक जी ना आते। तो और बाकी श्रोता जो जाते थे, जैसे आपके गांव है परसा का, यहाँ कथा चल रही है, तो जो हमारे मुख्य मायने में कोई भी हो मुख्य रहे, वो स्पेशल इंतजार है, तो लोग बात कहने लगे वो राजा जनक है। तो व्यास जी महाराज होकर आज बिना कथे भी शुरू कर। तो व्यास जी कोई साधारण महात्मा थोड़े, भगवान का ही अंश अवतार है व्यास जी महाराज। 24 अवतार हुए भगवान का, अभी आएगा इसमें सृष्टि वर्णन में 24 अवतार भगवान को, जिसमें से अभी तक 23 हो चुका है, एक बाकी है, 23 अवतार बाकी है। हाँ, तो व्यास जी भी भगवान के, तो व्यास जी को पता चल गया कि लोग ऐसे ऐसे सोचते हैं कि व्यास जी महाराज जब तक राजा जनक नहीं आते तब तक कथा ही नहीं शुरू करते, सत्संग ही नहीं शुरू करते। तो जनक जी राजा है, धनिक थे, तो व्यास जी ने एक माया करी थी। क्या माया करी? ऐसे ही सत्संग चल रहा था, तो व्यास जी ने माया से जितने भी सब श्रोता बैठे थे सबके गांव में आग लगा दिया। आगे लगा दी पूरा गांव, अभी तुम्हारे गांव में लगी आगे के जगह छह बजे सुनैया कनौनी बैठी, महुनी बैठी। तो क्या हुआ, जब आग लगा दिए ना, तो जितने भी श्रोता थे ना सब कथा छोड़ करके आग को बुझाने के लिए भग गए। लेकिन महाराज जनक वो बैठे रहे और व्यास जी कथा कहते रहे। जब लोगों ने जाकर देखा तो आग वाग कुछ नहीं लगा हुआ, वो तो माया की आग थी ना, माया की बनाई हुई थी आग। लोग गिराए, तो व्यास जी ने कहा, अरे दुष्टों,
तुम लोग सोच रहे थे कि राजा राजा है जनक, इसलिए व्यास जी महाराज राजा का इंतजार करता है कथा के लिए। मैं राजा का इंतजार नहीं करता हूँ, मैं तो कथा के प्रति जो उसकी प्रेम है, जो कथा का प्रति रसिक है, वो इसलिए उसका इंतजार करता है। ऐसे थे महाराज जनक। उसी जनक ने सुखदेव जी महाराज को परीक्षा लिया था। तब वही सुखदेव जी महाराज को फिर व्यास जी ने फिर भागवत जी दिए थे। आज वही सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा मंडल में आए, और जैसे ही महाराज परीक्षित की सभा मंडल में सुखदेव जी महाराज आए तो संतों ने आपस में चर्चा करना शुरू किया। परीक्षित, अब चिंता मत कर बेटा, तेरी मुक्ति हो गई समझो। देखिए, डॉक्टर भी दो प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टर ऐसे होते हैं, वहां तो नानक बीमारी नहीं, अगर बड़े अस्पताल चल रहे हैं, बिलासपुर अच्छा बड़े बीमारी नहीं, दत्ते बड़ खसत रही, एक टेबलेट में ठीक हो जाएगा। और वो डॉक्टर में ऐसे तो बता है, अरे भाई कफ अपना पूरा जम गए पूरे सीने में, कफ को पूरा भाप कर करना पड़ेगा, एक आगे चल के आपको टीबी हो सकता है। ये मतलब दत्ता बड़ बीमारी को ऐसे सिचुएशन पैदा कर दी तो सामने में तो सुन के डर रहा है, बोला तो बीमारी नहीं थी, बीमारी सुन के तो बीमारी हो गई। वो डॉक्टर चेक है होते नहीं इसमें, अब खासकर प्राइवेट अस्पताल में। हाँ, हमारे 2-3 बार पड़े चक्कर में, मुझे पता है, बोले क्या गिरे किस पड़े उसमें प्राइवेट अस्पताल में जाने। वो डॉक्टर तो आपका बड़ा इससे निर्वाह बताया कि खांसा 4 गुना हो गई, तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक डॉक्टर होते जिन्हें तो सही में बड़े बीमारी नहीं, सही में तो बड़े बीमारी नहीं, तो वो बीमारी में इतना तरस करीबे, लेकिन वो डॉक्टर में जावे ना, वो डॉक्टर का बोले अरे कोई चिंता करे बात नहीं है, छोटे से कॉमन बात है, एक इंजेक्शन लगी, टेबलेट खाए ठीक हो जाएगा। वो कहता है परेशान रहे ना, तो आधा बीमारी तो अपना बात से ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर छे और वो डॉक्टर छे। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने सभी पूरा ब्रह्म ऋषि बैठे हैं परीक्षित के सभागार में, व्यास जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे, अंगीरा बैठे, चमक ऋषि, महान तपस्वी ऋषि बैठे हैं, फिर भी कोई परीक्षित जी का प्रश्न को उत्तर नहीं दे। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए तो सब करने लगे, अब इसका मुक्ति हो जाएगा। जब सुखदेव जी आए ना, परीक्षित जी महाराज ने उसका स्वागत किया, वंदन किया, प्रणाम किया, पूजन किया सुखदेव जी महाराज का, और पूजन करके सुंदर आसन में बैठाए। तो वहां नारद जी भी थे। तो नारद जी बोले, बेटा परीक्षित, काम की बात करना, फालतू बात मत करना, नहीं तो उठ के चले जाएंगे। सुखदेव जी का नियम था कि गाय के सींग में आप सरसों का दाना रखो, गाय के सींग में जितना देर तक वो सरसों का दाना टिका रहेगा ना सींग में, उतने देर तक सुखदेव जी आपके दरवाजे में खड़े रहते हैं। अब सोच कैसे की तो गाय के सींग में सरसों का दाना रखना है, तो उसके टाइम तक सुखदेव जी तो दुआरी में रुकी, मतलब वो आवत देख लेते पहले ऐसे निकाल के खड़े में दान दे तभी ले पीछे ऐसे ऐसे सुखदेव जी के नियम है। तो नारद इस परीक्षित जी को समझाया, बेटा सावधानी से प्रश्न करना, काम की बात करना, इधर उधर की बात करोगे रफ हो जाएगा। तो सीधा भी परीक्षित जी महाराज ने वही प्रश्न सुखदेव जी महाराज से पूछा, हे गुरुवर, शीघ्र मरने वाले को, जिसकी मृत्यु नजदीक हो, उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी पूछे, किस कौन मरने वाले हैं? 7 दिन में अपनी कहानी बताई थी कि 7 दिन में मृत्यु है। तो क्या बोले पता है? अरे राजा क्या है चिंता करता है, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। बाकी ऋषि मैंने पूछे क्या कर, बाकी मैं प्रश्न ही नहीं दे पाई। 7 दिन में मरने वालों को क्या करना चाहिए, मुक्ति का क्या उपाय करना चाहिए पूछे, बाकी ऋषि मैंने चुप उत्तर मिला। अब ये क्या कहते महाराज, 2 में तो 7 दिन समय है। अरे राजा खटवान को 2 घड़ी में मुक्ति प्राप्त करने लगे, 2 घड़ी में, 2 घड़ी तक करे मिलते बेटा, 1 घड़ी के 24 मिनट अपने होते ना, 2 घड़ी के 48 मिनट, 1 घड़ी आधी की बुनियाद हमन पीथन ना, 1 घड़ी होती 24 मिनट। तो ये राजा खटवान, इसको तो 2 घड़ी में मुक्ति मिल गया था। ये राजा खटवान कौन था? हम लोग सब सुनते तो हैं नहीं, तो ये राजा खटवान कौन थे?
सूर्यवंशी राजा थे महाराज खटवांग। जब देवासुर संग्राम हुआ ना भैया, तो ये देवताओं की तरफ से युद्ध लड़े थे। अब युद्ध करते 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 इंद्र के साथ में, मतलब इंद्र के पक्ष में लड़ाई किए थे, राक्षसों का संहार करते थे। जब देवासुर संग्राम समाप्त हो गया ना, अब ये घर आने वाले, तब इंद्र ने कहा, ये राजा खटवांग, आपने हमारी मदद की है, कुछ मांग लीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने प्रश्न पूछा, ये बताइए, अब ये लड़ाई करने गए थे कहाँ? स्वर्ग में। देवता बन यहाँ भूया थोड़ा भी करे बढ़ाई तो हमारे पास तो स्वर्ग के दिन और पृथ्वी के दिन में बहुत फर्क है। ताकि वे कैसे हुई, देखो उदाहरण बताता हूँ। अभी जैसे यह रात होती ना, ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ होते हैं। जब यही पृथ्वी में जब समय बदल सकते थे, तो स्वर्ग का समय नहीं बदलेगा। इससे सिद्ध होता है कि शास्त्र में जो बात लिखा है 100% सत्य लिखा है। भागवत में कहा गया सत्यम परम धीमहि। भागवत में जब वंदना हुआ ना, तो किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया है। जैसे हमारे मंगलाचरण करते हैं ना, हमारे राम जी इष्ट है, मोर भगवान राम जी सबका बचपन से राम जी की सेवा कराता है। मंदिर, राम जी मंदिर, घर तुम तो जाना था कि राम जानकी के मंदिर है, तो बचपन से हम राम जी की सेवा करा रहे हैं, तो हम राम जी से ज्यादा लगाव है। हमारे इष्ट राम जी, तो हम मंगलाचरण करते थे, राम जी के करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मंगलाचरण करते हैं, तो जिन हमारे इष्ट है जिन हम याद कर सकते थे, हे राघवन सरकार तोरे कथा का बैठा थे, ऐसे कृपा कर दे, ऐसे कथा बता दे। और सत्य बात है, वो ऐसे प्रेरणा करते, ऊपर ही ठिकाने सोचे ठिकाने होते मेरे आने बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सही बात है। यहाँ जो बैठ के बोला जाता है व्यासपीठ में, 100% सत्य बात आपको बता दूं। इसलिए व्यासपीठ को कहा गया व्यासाय व्यास रूपाय विष्णवे नमः अच्युत वदनाय द्वैपायनाय नमो नमः। ये व्यासपीठ की है पहचान। तो इसी जब भागवत में जब मंगलाचरण हुआ ना, तो किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया इसमें। तो क्या कहा गया कि सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है वही उसी की शरण में आए। तो ये भागवत परम सत्य है। जब वो खटवांग को जब देवताओं से पूछे ना कि मेरी उम्र कितनी है, बताइए अभी कितनी उम्र बाकी है पृथ्वी में। इंद्र बताए महाराज मात्र 2 घड़ी बाकी है, मात्र 2 घड़ी बाकी है। तब वही खटवांग 2 घड़ी में मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके भगवान का ध्यान करके अपना कल्याण कर रहे थे। राजा फिर अभी तुम्हारे पास 7 दिन का समय काहे हाय हाय करता है। ऐसे फिर वही महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा। सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा परीक्षित जी ने, ये बताइए